अगर मुस्लिम समाज का सही मायने में बात किया तो मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा जो अहित किया है, नुकसान किया है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने किया। मुस्लिम लेडीज ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम वो कदम उठाए जिससे हमारी मुस्लिम बहनें उनके जीवन में सकारात्मक सुधार है। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनको रोजगार से जोड़ने की बात हो। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इस बार जो अपना लक्ष्य रखा है वो है मिशन 400, मतलब 400 पार। मोदी सरकार इसके लिए अब मुस्लिम बहनों को भी जोड़ने के लिए एक प्लान बनाया है, एक स्ट्रेटजी बनाई है और उनको जोड़ने के लिए एक रणनीति के तौर पर एक बनाया है कि जिस तरीके से एक शुक्रिया मोदी भाईजान का एक कार्यक्रम बनाया गया है और ये चलाया जाएगा आज से, यानी 2 जनवरी से, और ये 20 तारीख तक चलाया जाएगा यूपी में, क्योंकि यूपी में लोकसभा की सीटें 80 हैं। उसको पूरा करने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं यूपी सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद जी। मंत्री जी, शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस तरीके का यह कार्यक्रम रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार और केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने हमेशा हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम किया है। ख़ास तौर पर हमारी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं उनको तरक्की और उत्थान से जोड़ने के लक्ष्य के साथ हमेशा हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। आज आप देखिए कि हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके अंदर एक विश्वास है, उनके अंदर एक भाव ऐसा है कि अब वो भी तरक्की और तालीम से जुड़ सकती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम वो कदम उठाए जिससे हमारी मुस्लिम बहनें उनके जीवन में सकारात्मक सुधार है। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनको रोज़गार से जोड़ने की बात हो। तो निश्चित तौर पे आज हमारी मुस्लिम बहनों के अंदर एक शुक्रिया मोदी भाईजान का एक नारा गूंज रहा है। और इस अभियान के तहत हमारी मुस्लिम बहनें जो मोदी जी के नीति और नीयत से प्रभावित हैं उनको शुक्रिया अदा करेंगी, उनके बीच में हम जाएंगे और भी जागरूकता फैलाएंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं उससे उनको अवगत कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ हमारी अल्पसंख्यक बहनों को मिले, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। और यकीनन आज हमारी अल्पसंख्यक बहनें उनके अंदर और अल्पसंख्यक समाज, हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवान, इनके अंदर हमारी सरकार के प्रति एक विश्वास है और हम पूरी ईमानदारी से उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए काम करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है, कार्यक्रम की शुरुआत आज से होगी लेकिन इससे पहले ही विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा से सांसद हैं शफीकुर बर्क रहमान जी, उन्होंने कहा है कि अपनी माताओं बहनों को समझाएंगे कि बीजेपी ने ही मुसलमानों को ठगा है, कैसे उनके साथ आएगी बीजेपी? जो मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। वोट दुनिया में के कामों में सबसे कीमती चीज है। वोट से ही हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट बनती है और बगैर उसके कोई ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो अब ये मुस्लिम लेडीज ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। और जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक है, मैं फिर कहता हूँ कि समाजवादी मुलायम सिंह ने जो रास्ता और हमने सबने मिलकर तय किया था कि अवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए और उनके जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए, वही रास्ते पर समाजवादी की जो लीडरशिप है वो उसको उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए और उसी रास्ते में समाजवादी की भलाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके नेताओं के पास केवल एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से समाज को गुमराह किया जाए। और अगर मुस्लिम समाज का सही मायने में बात की जाए तो मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा जो अहित किया है, नुकसान किया है, तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने किया है। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा है। चुनाव के दौरान
उल्टी सीधी बातें करके, झूठी सच्ची बातें करके मुस्लिम समाज का वोट तो ले लेते थे वो, लेकिन जब मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात आती थी तो वो मुस्लिम समाज से मुंह फेर लेते थे। मुसलमानों ने देखा किस तरीके से उनके साथ जो है उनको गुमराह किया गया, उनके साथ धोखा दिया गया। तो आज मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है और निश्चित तौर पर हम ईमानदारी से मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम करें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब से बीजेपी सरकार आई तभी से मुसलमानों पे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। किस तरीके से साथ आएंगी ये सब माता बहनें? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये सब जानते हैं कि मुसलमानों की शिक्षा में सुधार आया, उनके रोज़गार में सकारात्मक बदलाव आया, उनको हमने तरक्की से जोड़ने का काम किया, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पे आज हमारे सकारात्मक नीति से तमाम जन जो है उसको सकारात्मक प्रभाव से जुड़ा है और मुसलमानों को हमारे ऊपर पूरा यकीन है। एक सवाल और रहेगा मंदिर जी, क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम के चलाने से जो मुस्लिम माताएं हैं वो जुड़ेंगी भाजपा के साथ? ऑलरेडी जुड़ चुकी है, बड़ी संख्या में आज मुस्लिम हमारी बहनों के अंदर एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति और निश्चित तौर पर इसी विश्वास के बल पे हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दानिश सादात अंसारी जी को, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो शुक्रिया भाईजान मोदी का जो कार्यक्रम चलाया जाएगा तो इसे एक संदेश दिया जाएगा कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसी लक्ष्य के साथ मोदी सरकार अब मिशन 80 को उत्तर प्रदेश में पूरा करेगी और फिर से लोकसभा में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।